जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का पैक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। मैंने कल आपको 6वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन में सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने सर्वप्रथम आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि इन्होंने कहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और कहाँ से इन्होंने अपना संन्यास ग्रहण किया था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये इनसे कोई ईश्वर के बारे में पूछता था तो ये ईश्वर के बारे में ना तो कुछ कहते थे ना ही कुछ बोलते थे। कुछ किताबों में कहा जाता है कि ये ईश्वर को तो मानते थे, लेकिन जो उनके जो कर्मकांड हैं उन पर वो विश्वास नहीं करते थे, और ये किसी जाति पर विश्वास नहीं करते थे, सबको समान मानते थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी में किसी वर्ण में कोई भेदभाव नहीं। तो आज मैं अपने नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं इन्होंने प्रथम उपदेश में क्या क्या कहा था। इन्होंने प्रथम उपदेश में सर्वप्रथम कहा था दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आखिरकार दुख क्या है? संसार में सर्वत्र दुख है तथा जीवन दुखों से कष्टों से भरा है। इनसे पूछा गया सर दुख क्या है, तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि दुख जो है हमारे संसार में चारों ओर फैला हुआ है। दुख सबके पास है, कोई लोग दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाते नहीं हैं। तो वही है, संसार में सर्वत्र दुख है तथा जीवन दुखों से कष्टों से भरा हुआ है। हमारा जितना भी जीवन है कष्टों से भरा हुआ है। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होती है। अब सेकंड बात इन्होंने क्या कहा है? दुख समुदाय। दुख समुदाय में क्या कहा है इन्होंने कि दुख के भी तो कारण होते हैं। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, दुख का भी कारण होता है। आखिर दुख क्यों है? आपके मार्क्स कम आ जाएं, आपने एग्जाम दिया, खूब मेहनत करी, आपने 100% दिया और आप फेल हो जाएं, आपके दुख का कारण क्या है? आपके मित्र पूछेंगे भाई आप दुखी क्यों हो? आप बोलोगे यार मैंने इतना 101% दिया तब भी यार मैं सफल नहीं हो पाया। जो लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं, IAS में कितनी सीट होती हैं? लगभग 500-700 सीटें होती हैं। क्या जिनका 500-700 सीट जिनकी पूर्ण होती हैं, क्या वही पढ़ते हैं? और बाकी जो लाखों लोग तैयारी करते हैं, क्या वो पढ़ते नहीं हैं? तो ये कथन हमारा गलत होगा ना। तो उन्होंने भी तो तैयारी की है। उनका दुख का कारण क्या है? यार हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमारे यहाँ चोरी हो गई। ये विभिन्न प्रकार के हमारे समाज में चलता रहता है। तो उन्होंने सेकंड दुख समुदाय का क्या बताया? प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जो दुख का भी कारण है। इन्होंने दुख के कारण में सर्वप्रथम एग्जाम्पल लिया है इच्छा। जो लोग इच्छा ज़्यादा प्रकट करते हैं, यार मेरी ये इच्छा है, आज मैं वहाँ जाऊँगा, आज मेरी ये इच्छा है मैं बंगला बनाऊँगा, मेरी इच्छा है कि मैं 7 समुद्र पार करूंगा, और वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाए। तो ये सब सर्वप्रथम क्या है? दुख का कारण। हमको इच्छा उतनी ही करनी चाहिए जितनी हम कर सकें। अपने हद से ज़्यादा इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए। वही महात्मा बुद्ध ने बताया कि जो सर्वत्र जो दुख का कारण है वो हमारी क्या है? इच्छा है। पापा मेरी इच्छा है मुझे बाइक दिलवा दो, साइकिल दिलवा दो। इच्छा मनुष्य की ना तो कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। इच्छा हमेशा बढ़ती चली जाती है। वो जो उसको मिला है वह उसमें खुश नहीं रह पाता। बस पड़ोसी का देखेगा, अच्छा इसके पास ये है तो हम भी करेंगे। उसको लेने के लिए अपने सारे जितनी भी सेविंग किया होता है सबको वो बेकार कर देता है। जरूरत पड़ने पर उसको कहाँ से वो मनी लाएगा उसको भी नहीं पता। बस इच्छा में अपना व्यक्ति सर्व कुछ व्यर्थ कर रहा है हमारे जीवन में। उन्होंने कहा दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। इन्होंने कहा हाँ दुख का अंत संभव है। इंसान अपने इच्छा को कम कर दे, अपने भोग विलाप को कम कर दे, आपका दुख का कारण कम हो जाएगा। फिर इन्होंने बताया कि सर इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए। आखिर हम इन सब चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, काबू में करें। तो इन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुखों से मुक्त होने का मार्ग है आपका अष्टांगिक मार्ग।
इन्होंने जो आपके अष्टांगिक मार्ग दिए हैं महात्मा बुद्ध जी ने, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लगता है कि हाँ इन्होंने बात जो कही है बिल्कुल सही की है। पहला है सम्यक दृष्टि, सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति। आपके पास फ़ोन आया, आपके मित्र ने कहा यार मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, वो झूठ बोलता है। आप का मित्र जो आपसे गद्दारी करता है, तो इन्होंने कहा है आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी चाहिए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। इसका पहले क्या है, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है, इच्छा एवं हिंसा। हिंसा मतलब लड़ाई। हमको जो भी संकल्प करने चाहिए, लोग कहते हैं मैं इसको जला दूंगा, इसको मार दूंगा, मैं संकल्प लेता हूं मैं पूरा देश जला दूंगा, तो हमको ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब हमको संकल्प वह लेना चाहिए जो इच्छा एवं हिंसा रहित हो। जैसे मुझको यार पढ़ाई करनी है, मुझको अध्ययन करना है, जब आप पढ़ोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। जरूरी नहीं आपकी नौकरी लगे कि नहीं लगे, लेकिन जिस मनुष्य के पास ज्ञान है वह कभी भी इधर उधर भटक नहीं सकता। जितने भी IAS PCS की तैयारी करते हैं वो कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, उनके पास सर्वत्र ज्ञान है, भंडार है उनके पास ज्ञान का, कंटेंट है उनके पास ज्ञान का, तो उनको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्होंने वही कहा है सम्यक संकल्प, आपको इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट दिया सम्यक वाणी, आपको सत्य एवं मृदु वाणी बोलनी चाहिए। कम से कम आप ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपने कबीर जी का दोहा सुना होगा, मतलब हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमको इतनी मीठी मधुरता से बोलना चाहिए कि सामने वाला भी खुश हो जाए। अर्थात मतलब हमको तो प्रॉब्लम भी नहीं हो कि सामने वालों को भी प्रॉब्लम नहीं हो। हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, हम बिल्कुल बेकार लैंग्वेज बोल रहे हैं, गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारे बराबर वालों को भी परेशानी होगी। झूठ बोल रहे हैं, आप जा रहे हो कोचिंग, बोल रहे हो यार मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, और उस व्यक्ति ने आपको कोचिंग में देख लिया, फिर वो आपसे नफरत करने लगे कि सबसे बड़ा व्यक्ति झूठा इंसान है ये। तो क्या है, सम्यक वाणी में सत्य एवं मृदु वाणी बोलनी चाहिए, इन्होंने ये बताया। सम्यक कर्म, आपको सत्कर्म, दान, दया, सदाचार और अहिंसा का पालन करना चाहिए। आपके जो भी द्वार पर भिक्षु आते हैं उनको दान कीजिए, दान भी उनको दीजिए जो दान के योग्य है। हम हर किसी को दान तो नहीं दे सकते ना। यहाँ पर हमारे समाज में क्या है, हर कोई भीख मांगने लगा है। जिनको मनुष्य ने हाथ भी दे रखे हैं, पैर भी दे रखे हैं, वो अपने हाथों से कमा भी सकता है, वो भीख मांगता है। जबकि विदेश में कोई भीख मांग के दिखा दे उसको जेल हो जाएगी। वो अपने टैलेंट से डांस करके, गिटार बजा के, परफॉर्मेंस करके सब लोग उनको अपना डोनेट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है सत्कर्म, दान, दया, सदाचार और अहिंसा, हमको ये सब चीज़ें कर्म करनी चाहिए। हमको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कोई लड़ाई कर रहा हो तो हाथ जोड़ लो, भैया हमारी गलती है, बस हमको क्षमा कर दीजिए, बस वहाँ पे लड़ाई खत्म। फिर क्या है, सम्यक आजीव, जीवन यापन के लिए सदाचार एवं उचित मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। जीवन यापन मतलब आपकी शादी हो गई, कोई भी पिता अपनी बेटी को एक कन्यादान करता है, फिर उसके बाद क्या है, वो लड़का जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, बीवी को मार रहा है, क्या वो उचित है? नहीं ना। तो इसलिए कहा है हमारे जीवन यापन के लिए सदाचार एवं उचित मार्ग अपनाना चाहिए। हमको इन सब चीज़ों से, धूम्रपान से, सेवन से हमको दूर रहना चाहिए। हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमको किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मतलब सिंपल लाइफ हमको जीवन व्यतीत करनी चाहिए। मतलब शो अप नहीं करना चाहिए। आपके जेब में 1 रुपया है नहीं हो, आप इतना शो अप करते हो जैसे आप कितने बड़े करोड़पति हो। तो हमको ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमको सदाचार जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसमें ही इंसान का फायदा होता है। अब मैंने आपको अष्टांगिक मार्ग बताए। छठा है सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। हमको ध्यान करना चाहिए।
अपने मन को कम से कम 5 मिनट देना चाहिए। अपने से बातें करो, देखो कि सोचो कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। अपने मन को शांत करो, गहरी गहरी सांस लो। उससे आपका माइंड क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल ही शार्प हो जाएगा। तो यह आपको सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक स्मृति क्या है, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज करना। मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपका सत्य की ओर होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, विश्वास भरा होना चाहिए, आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इसमें यह कहा गया है सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। आपको चिंता ध्यान हो जाना चाहिए। आप ध्यान कर रहे हो तो आपके समाज में क्या चल रहा है, कौन कितनी तेज लाउड स्पीकर बजा रहा है, वो आपको सुनाई तक नहीं दे। आपको इतना चिंता मन से एकाग्रता करनी चाहिए। आप जिस भी प्रभु को मानते हो, कोई अल्लाह जी को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई गुरु नानक देव को मानता है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले वो अपने जिनको भी पूछते हैं उनको ध्यान करो, देखो कि आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वही है सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता करनी चाहिए। आपने ये अष्टांगिक मार्ग यदि आपने धारण कर लिए, कुछ % भी धारण कर लिया, तो आपके अंदर एक चेहरे पर चमक नहीं होती, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो एक साधु संत होते हैं, देखना जो अच्छे साधु संत होते हैं उनके चेहरे पर चमक, और जो 5 टाइम नमाज करते हैं उनके चेहरे पर देखना क्या पड़ जाता है, ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाता है कि हाँ 5 टाइम नमाज करते हैं। तो हमको ये सब चीज़ें धारण करनी चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आरंभी बौद्ध ग्रंथ की जो पाली भाषा थी क्या थी, जो बौद्ध ग्रंथ था हमारा, वो सर्वथा पाली भाषा में लिखा गया था, जो कि मैंने इसमें बताया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जब अंगुत्तर निकाय सर्च किया गया तो उसमें देखा गया कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अशोक के स्तूप में भी, जब आप बौद्ध धर्म के वास्तुकला जब पढ़ेंगे, उसमें अशोक के स्तंभ लेख है, काफ़ी उसमें बौद्ध धर्म का जिक्र है। एलोरा गुफा में बौद्ध धर्म का जिक्र है। तो अलग अलग वास्तुकला में बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा जिक्र है। फिर त्रिपिटक की बात करते हैं। 3 त्रिपिटक हुए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हैं। आपके विनय पिटक में क्या है, आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी है, आपके आचार विचार कैसे हैं, इसमें समस्त संग्रह का आपका विनय पिटक में उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं सूत पिटक। इसमें आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उनके उपदेशों का वर्णन मिलता है, किसमें, सूत पिटक का। अब बात करते हैं अभिधम पिटक में क्या लिखा है। ये जो आपका अभिधम पिटक है, ये आपका प्रश्नोत्तर क्रम में है। इसमें ही आपके दार्शनिक चीज़ों का संग्रह हमको अभिधम पिटक में मिलता है। मैंने ये त्रिपिटक के बारे में बताया। फिर आते हैं महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, पूरा एशिया। महात्मा बुद्ध को क्या कहा है, ज्योतिपुंज। ज्योति तो आपने देखी है, प्रज्वलित होती है, कितनी प्रकाश में होती है। मतलब एक इनको ऊर्जा माना है, प्रकाश माना है, चेहरे पे चमक, पूरी ऊर्जा में ऊर्जा ही निकल रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है। तो महात्मा बुद्ध को पूरे एशिया का क्या माना है, ज्योतिपुंज माना है। अब बात करते हैं इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो आपके कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिए थे। इनके 2 शूद्र शिष्य थे, कौन कौन से, तपस्सु और भल्लुक थे। और इनके जो सबसे प्रधान शिष्य थे वो आनंद और उपाली थे। और महात्मा बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुवच्छ, जो कि कहाँ पर है, कुशीनगर में। जो इनका अंतिम शिष्य था वो था चंदू लोहार। मैंने आपको बताया था ना, इनका चंदू लोहार कौन थे, शूद्र थे। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध जी को क्या कहा था, जब इनके घर पर पधार रहे थे तो उन्होंने इनको सुअर का मांस खिला दिया था।
जब उन्होंने सुअर का मांस खाया महात्मा बुद्ध जी ने, तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो उनकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई थी। फिर इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के विरोधी थे। वह ये नहीं जानते थे कौन ऊंचा है कौन नीचा है, सबको समान का दर्जा दिया जाता था। जबकि मुझे बौद्ध धर्म में सबसे अच्छी चीज़ लगती है, कौन क्षत्रिय है कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है कौन किस जाति का है, इन पर कोई विश्वास नहीं, सभी एक ही धर्म के हैं। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट से नकारा है। जो प्रमाण मिले हैं वेदों की, उसको स्पष्ट से महात्मा बुद्ध जी ने नकार दिया। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता, जैसे महात्मा बुद्ध वेदों की प्रामाणिकता को कैसे नकारा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको इतने सारे वेद पढ़ाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का उसमें उल्लेख मिलता है। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध जी तो ये तो मानते नहीं थे, जब ये चीज़ नहीं मानते तो उन्होंने वेदों के प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकार दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। क्या? इन्होंने कहा है जो भी व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसको अपने कर्मों की सजा खुद ही भुगतनी पड़ेगी। यदि मैं आज आपको शिक्षा दे रहा हूं तो मेरा भविष्य क्या होगा, शिक्षा देता रहूंगा। यदि कोई व्यक्ति चोरी डकैती करेगा, वो चोरी डकैती करता रहेगा, फिर उसको क्या हो जाएगी, जेल। तो इन्होंने कहा है जो भी व्यक्ति है वो अपनी कर्म की खुद ही प्रधानता है। यदि वो अच्छा करेगा तो उसके साथ अच्छा होगा, जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है। इन्होंने इसलिए बताया है कि हमको इच्छा और भोग विलास का हमको परित्याग करना चाहिए। मैंने फिर आपको ये बताया आज महात्मा बुद्ध जी के बारे में। महात्मा बुद्ध जी का इतिहास तो काफ़ी बड़ा है। इसमें आपके फिर 4 बोध संगीति रह गई, उसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा कौन कौन सी 4 बोध संगीति थी, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगा। महात्मा गांधी जी भी महात्मा बुद्ध को काफ़ी मानते थे। इन्होंने कहा है महात्मा गांधी जी ने अपने बुक्स में, जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि महात्मा बुद्ध मतलब ईश्वर को मानते तो थे लेकिन उनके कर्म कांड को नहीं मानते थे। उन्होंने महात्मा गांधी ने मतलब महात्मा बुद्ध को हिंदू भी माना है, लेकिन उसमें जो कर्म कांड होते हैं, जातिवाद, ऊंच नीच, इन सब चीज़ के वो खिलाफ थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा है जो महात्मा बुद्ध जी ने अपनी जो प्रक्रिया समाप्त की थी मैं उनको निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। महात्मा गांधी ने अपने बुक्स में ये लिखी है। इन सब चीज़ के बारे में मैंने बताया, कल मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको। इम्पोर्टेंस पॉइंट है ये, आप इसको लिख लेना। जैसे कि प्रथम उपदेश दुख है, संसार में सर्व दुख है तथा जीवन दुखों से कष्टों से भरा है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, दुख का भी कारण है। क्या है? इच्छा। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। और दूसरा दुख का कारण क्या है? पड़ोसी के में कोई अच्छा सामान आ गया, उसमें जलन स्टार्ट हो गई। कोई पड़ोसी में जो अच्छा कार्य हो रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उससे जलन हो रही है। हमारे समाज में ये सब चीज़ अभिधारणा अभी भी है, ना कि वो कभी खत्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जड़ों जड़ों में है। फिर क्या? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसमें दुखों से मुक्त होने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बताए सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति, सम्यक दृष्टि, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प, सम्यक संकल्प, सत्य एवं मृदुवाणी, सम्यक वाणी, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा, सम्यक कर्म, जीवन यापन के लिए सदाचार एवं उचित मार्ग, सम्यक आजीव। फिर मैंने बताया इसमें विवेकपूर्ण प्रयत्न, सम्यक व्यायाम, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज करना, सम्यक स्मृति, चिंत की एकाग्रता, सम्यक समाधि। आरंभी बोध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कल के सेशन में 16 महाजनपद भी लिखवाऊंगा मैं आपको। और विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक है। महात्मा 3 पिटक हैं ये, जो कि मैंने आपको इनका विस्तार बता चुका हूँ। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। फिर इनके सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनके 2 शूद्र शिष्य थे, तपस्सु और भल्लुक। सबसे प्रधान शिष्य कौन थे? आनंद और रूपाली।
अंतिम उपदेश सुबह और कुशीनगर। अंतिम शिष्य चंदू लोहार। अन्य तथ्य यह, महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के विरोधी थे। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट से नकारा है। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। इन्होंने साफ लिखा है मनुष्य को इच्छा भोग विलास का परित्याग करना चाहिए। इन्होंने महात्मा बुद्ध जी ने ये बताया है। कल मैं आपको बताऊंगा कि 4 भोज संगीतियाँ कौन कौन सी थी और महाजनपदों के बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताऊंगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना, सभी लोगों तक घर घरों में पहुंचाना मेरी वीडियो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।